हेलो फ्रेंड, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्चिंग इन ए बाइनरी सर्च ट्री। जी हाँ, किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में किस प्रकार से किसी एलिमेंट को सर्च किया जाता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो बिना देर किए चलते हैं हम अपनी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो फ्रेंड, बात करें अगर सर्चिंग इन ए बाइनरी सर्च ट्री की किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में किसी भी एलिमेंट को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्री है जिसमें हमको क्या सर्च करना है, कोई एलिमेंट 3 है जिसके लिए हमें क्या इस बाइनरी सर्च ट्री में क्या करना है, उस 3 नंबर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं या फिर उसको एल्गोरिथम्स बोलते हैं। किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में किसी भी नंबर को सर्च करने के जो रूल रेगुलेशंस हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जिस को हमको सर्च किया रहता है, सर्च करना होता है, उसको हम क्या करते हैं, रूट और आइटम, या हमारा कुछ प्रोग्राम या एल्गोरिथम। सबसे पहले जब इसमें हम स्टेप 1 चलाते हैं तो हम आइटम को क्या करते हैं, जो भी जिस आइटम को हम सर्च कर रहे होते हैं उसको क्या करेंगे, रूट नोड के इक्वल रखते हैं। उसके बाद हम डेटा को पॉइंट कराते हैं, या फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे रूट नोड है वो नल भी हो सकती है, तो हम सिंपली जो भी रूट नोड होगी उसको हम क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। जब हम रूट नोड से क्या करेंगे, डेटा को, जो भी डेटा हम सर्च कर रहे हैं उससे कंपेयर कराएंगे। अब अगर बराबर है तो ठीक है, हम रूट नोड को रिटर्न कर देंगे। अगर आइटम, जिस आइटम को हम सर्च कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं होता है कि जो आइटम, जैसे यहाँ पे क्या है कि 3 को हमने सर्च किया, अब हमने 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आइटम हमारा 3 हो गया और रूट नोड क्या है, 4 है, तो हमने 3 से कंपेयर किया जब 4 को, रूट नोड को, तो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो सिंपली ये वाला लूप हमारा चलेगा नहीं, जो सेकंड और थर्ड वाला, हम उसके बाद आ जाएंगे फोर्स। अगर इफ ऐसा नहीं होता है तो एल्स इफ ऐसा होगा। अगर आइटम क्या है कि रूट नोड आइटम से जो भी आइटम हम सर्च कर रहे हैं अगर उससे बड़ा है, जो भी डेटा है उसका रूट नोड का अगर उससे बड़ा है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे कि जो भी रिटर्न होगा हम लेफ्ट नोड की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर आइटम क्या, रूट नोड बड़ा है, आइटम छोटा है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे। सीधी सी बात, इससे इन सब चीज़ों के बारे में हमने पीछे भी देखा है। तो जैसे है क्या यहाँ पे कि 3 हमने सर्च किया, कंपेयर किया, तो 3 क्या छोटा है। अब हम जब 4 स्टेप पे आए तो यहाँ पे क्या, हमने आइटम मेरा 3 है और रूट नोड हमारी 4 है। जब 4 3 से, तो क्या डेटा क्या हमारे पास आ रहा है कि रूट नोड का डेटा क्या है, 4 है, तो हम रिटर्न कर देंगे जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, तो हमारा रूट नोड क्या हो जाएगा, रूट नोड क्या करेगा, पॉइंट करेगा लेफ्ट को। लेफ्ट में अब हमारा क्या आ रहा है कि यहाँ पे जैसे 4 से हम देखें 2, तो हम 2 आइटम, अब 2 को हम रिटर्न कर देंगे। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, अब ये हमारा सब ट्री, जो लेफ्ट सब ट्री है, ये वाला हमारा क्या है, एक अलग ट्री क्रिएट हो गया। अगर हम सपोज दैट कुछ टाइम के लिए भूल जाएं कि ये वाला जो पार्ट है हमारा ये ट्री नहीं है, बस इतना ही ट्री है, तो इसमें हम फिर वही ऑपरेशन फिर करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम फिर 2 को कंपेयर करेंगे रूट नोड के साथ। अब 2 क्या है कि दोनों आइटम, और क्या करेंगे, अब हमारा आइटम 3 को हमको क्या करना है, सर्च करना है और रूट नोड से, तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे। जब दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो सीधी सी बात हम दूसरे 4 स्टेप पे आएंगे। जब 4 स्टेप पे हम आएंगे तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि अगर आइटम क्या है कि छोटा हो तो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आइटम जो हमारा बड़ा है, तब हम यहाँ पे 7वें स्टेप पे जब आएंगे, रिटर्न सर्च। अगर आइटम छोटा नहीं होता है तो उसके अदर, अगर ऐसा कंडीशन नहीं क्रिएट होता है, एल्स इफ अगर देम आइटम ग्रेटर देन रूट नोड और डेटा पार्ट है, अगर ये नहीं होता है तो उसके कंडीशन में क्या हो जाएगा, राइट साइड। अगर डेटा क्या होगा कि रूट नोड से बड़ा होगा तो राइट सब ट्री में हम जाएंगे, अगर डेटा छोटा होगा तो हम रूट नोड से लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे। तो यहाँ पे 2 से ऑफकोर्स हमारा 3 बड़ा होता है, जब बड़ा 3 होता है तो हम क्या करेंगे, राइट सब ट्री में जाएंगे। और जब हम यहाँ से रूट नोड किए तो रूट नोड हमारा 2 हो गया, और यहाँ राइट सब ट्री में आएंगे हम तो इसको क्या मिलेगा हमको 3, तो आइटम क्या हो जाएगा 3, तो हम सिंपली आइटम 3 को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। और इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, जो भी एलिमेंट होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे अगर इसी एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, मान लो हमने
7 को सर्च करना है कि 7 कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 को 4 से कंपेयर करेंगे कि 7 इज इक्वल टू 4। अगर 7 इज इक्वल टू 4 नहीं होता है, ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हम चेक कराएंगे क्या 7 4 से बड़ा है या छोटा। तो ऑफकोर्स 7 क्या होता है, 4 से बड़ा होता है। जब बड़ा होता है तो हम इस सब ट्री में न जाके इस सब ट्री में आएंगे राइट साइड में। जब राइट साइड में हम आएंगे तो हमारे लिए एक अलग बाइनरी ट्री क्रिएट हो गई, एक नई ट्री क्रिएट हो गई। अब हम भूल जाएंगे ये हमारी पहले रूट नोड थी। लेकिन इस कंडीशन में अगर हम आपको बता दें तो अब क्या हो जाएगा हमारे लिए कि जो भी है डेटा पार्ट कि अब हम मान लेंगे कि हमारे लिए ये वाली सब ट्री हो गई। जो ये वाला सब ट्री है ये हमारे लिए एक ट्री हो गई। जब ये ट्री हो गई तो फिर हम चेक करेंगे अब यहाँ जब ये नई ट्री क्रिएट हुई तो ये हमारे लिए ये क्या पार्ट हो गया, ये हमारे पास रूट नोड हो गया। जब रूट नोड ये हो गया तो फिर हम कंपेयर करेंगे आइटम से, आइटम इज इक्वल टू रूट नोड। तो आइटम हमारा क्या, हम 7 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आइटम हमारा 7 और रूट नोड क्या हो जाएगा 6। तो ऑफकोर्स क्या है कि ये नहीं, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो फिर हम दूसरे स्टेप पे, अगले स्टेप पे आएंगे तो फिर देखेंगे कि ये आखिर रूट नोड से जो भी आइटम हम सर्च कर रहे हैं वो लेफ्ट है या वो आइटम क्या है कि छोटा है या बड़ा। तो आइटम 7 क्या 6 से छोटा या बड़ा, अगर छोटा होता तो हम क्या इधर लेफ्ट साइड जाते, अगर आइटम हमारा बड़ा है तो राइट साइड हम आएंगे, और राइट साइड आएंगे तो हमको 7 क्या हो जाएगा फाइंड आउट हो जाएगा। और उस रिटर्न सिंपली इसको क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे। और इसी प्रकार हम किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में किसी भी एलिमेंट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बिना, सिर्फ इस एल्गोरिथम को हमें याद रखना है। याद भी रखने की जरूरत नहीं, एक बीएसटी की प्रॉपर्टीज होती है, बस उसको हमें याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट क्या होता है कि अगर रूट नोड से बड़ा हो तो राइट सब ट्री में होगा और छोटा है तो लेफ्ट सब ट्री में। बस इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके इसमें सर्चिंग और इंसर्शन डिलीशन सब होता है। सो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।